बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने 2.2 मशक 2.2 को मुकम्मल सॉल्व किया था और उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और उस लेक्चर का लिंक मैं 2.3 के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट वो लेक्चर वॉच करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मशक नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा लिखें। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि खासा क्या चीज़ है। यह 2.3 के मुतालिक ये टॉपिक है, यानी आम लॉगरिथम। क्या है आम लॉगरिथम? ऐसा लॉगरिथम होते हैं जिनकी असास 10 होती है। असास क्या होती है? जो ये लॉग के नीचे लिखी जाती है, इसे ये असास होती है। ये लॉग के नीचे जो है ये असास होती है। लॉग 10 या लॉग के तौर पर लिखा जाता है। जब लॉगरिथम की असास ना लिखी हो तो इसे आमतौर पर असास 10 ही समझा जाता है। यानी अगर हम कैलकुलेटर पे लॉग लगा के कोई रकम आगे लिख दें, लॉग 5 यानी लॉग 5 का लॉग लेना और लॉग अकेला लिख दें, या लॉग की बेस 10 लगा के लिख दें, तो इनका आंसर सेम आता है। बस यही समझा रहे हैं। मिसालें क्या है? यानी 10 की पावर 1 हो तो लॉग क्या आएगा? 1 आएगा। 2 हो तो 2 आएगा, लॉग लेंगे। 3 पावर है तो लॉग क्या होता है? बेसिकली 10 की पावर होती है। जो जब हम लॉग लेते हैं तो वो जो 10 की पावर होती है वही उसका आंसर आता है, लॉग। तो आए हम जानते हैं कि खासा क्या चीज़ है। लॉगरिथम का खासा और मल्टीसा है। अभी हम खासा क्वेश्चन नंबर 1 में खासा की बात हो रही है, तो खासा देखेंगे। खासा लॉगरिथम का सही अददी हिस्सा होता है। ये हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा है या छोटा है। जी, खासा मालूम करने का तरीक़ाकार, ये बड़ी गौर करने की चीज़ है। इसको देखें। खासा मालूम करने का तरीक़ा, एक से बड़े अदाद के लिए, यानी एक से बड़े अदाद हों, मिसाल के तौर पर 5, 4, 2, 1, यानी ये जो एक से बड़े अदाद हों, एक से बड़े अदाद हों 5, 4, 2, 2, ये क्या है? एक से बड़े हैं। क्या होगा? नुक्ता इशारे के बाद बाईं तरफ हिस्से की तादाद को -1 करना है। यानी यहाँ पर जहाँ इशारिया ना हो उसके एंड पे इशारे होता है। यहाँ पे इशारिया है। वो कह रहे हैं कि इशारे के बाईं जानिब अदाद को गिनना है और -1 करना है। खासा मालूम कर रहे हैं तो क्या होगा? इशारे के बाद बाईं जानिब अदाद गिनेंगे। 1, 2, 3, 4 अदद हुए। करना क्या है? -1 करना है। तो ये करेंगे -1, तो आंसर क्या आएगा? 3। तो 3 इसका खासा मालूम हुआ। ये मिसाल दी आपको। मिसाल के तौर पर ये नीचे देख लें, लॉग 5, 6, 7 का खासा, यानी इशारे इधर होगा। कह रहे हैं इशारे के बाईं तरफ, इशारे दाईं तरफ है तो इसके बाईं तरफ जो अदाद है उनकी तादाद गिननी है। 1, 2, 3 आई। 3 -1 करना है। -1 करना यानी जब अदाद 1 से बड़े हों तो इस मिसाल ये देख सकते हैं कि इसका आंसर 2 आ गया। और आगे देखें, अगर दूसरी शर्त क्या है? अगर 1 से छोटे अदाद के लिए खासा बराबर है, अगर एक अदाद छोटा हो तो माइनस पहले लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या होगा? नुक्ता इशारिया और से पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान सिफर की तादाद। मिसाल देखें, लॉग 0.0, 1, 2, 3, इसका लेना है हमने खासा। मिसाल देख लें, कोई और मिसाल दे लें। 0.00602 क्या करना है? इसका खासा लेना है। यानी ये एक से छोटे अदाद है ना, तो क्या करेंगे? इशारे के दाईं तरफ हम अदाद गिनेंगे गैर सिफर तक। गैर सिफर पहला क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये नहीं देखना कि आगे सिफर आ रही है। आपने पहला गैर सिफर, यानी जिसके पहले सिफर आ गया, गैर सिफर आगे ख़त्म हो गया, यानी गैर सिफर क्या 6 है। इससे पहले जो अदाद हैं वो गिन लेने हैं। तो क्या अदाद हैं? 1, 2, तो कितनी सिफरें इससे पहले हैं? 2 पहले माइनस लगानी, ब्रैकेट में 2 लिखना है और करना है +1। शर्त उन्होंने दी हुई है कि माइनस लगाना है अगर 1 से छोटे अदाद हों, तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगानी है
और जितने अदाद हों वो लिखने हैं, उनकी तादाद लिख के +1 करना है। तो देख सकते हैं 2 + 1 कितना हुआ 3, -1 और माइनस वैसे ही यानी -3 इसका खासा आ गया। तो ये मिसालें आपको मैंने समझा दी। तो आए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 1 है 5, 8, 7। क्या करना है? खासा मालूम करना है। खासा देख सकते हैं कि ये एक से बड़े अदाद हैं, तीनों अदाद एक से बड़े हैं। जब एक से बड़े अदाद होते हैं तो क्या होता है, एंड पे इशारे लगाया जाता है और इशारे के बाएं जानिब अदाद गिने जाते हैं और -1 किया जाता है। अभी हमने कवानीन पढ़ा, इशारे के बाएं जानिब अदाद गिने 1, 2, 3 करना क्या है -1। जब इशारे के बाएं जानिब अदाद यानी अदाद बड़े हों एक से तो क्या होता है, इशारे के बाएं जानिब जो अदाद हैं वो गिने जाते हैं और -1 किया जाता है। तो खासा मालूम कर रहे हैं तो क्या -1 करेंगे, 3 - 1 कितना आया 2। तो ये खासा मालूम हो गया। जब हम करेंगे पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है 5, 9 इशारिया 2, 8। क्या मालूम करना है? खासा मालूम करना है। खासा इक्वल, तो देख सकते हैं ये एक से बड़े अदाद हैं, एक से बड़े अदाद हैं तो क्या होगा, इशारे के बाएं जानिब अदाद गिने जाएंगे और -1 किया जाएगा। इशारे के बाद कितने अदाद हैं 1 और 2, और जब एक से बड़े अदाद ये हों तो क्या होता है -1 करना होता है। खासा इक्वल -1 किया तो कितना आया 1 आ गया। तो ये आंसर मालूम हो गया, खासा मालूम हो गया। पार्ट नंबर 3 है 0.0, 5, 6, 7। देख सकते हैं कि ये 0.0 जो भी होता है एक से छोटे होते हैं। तो एक से छोटे अदाद क्या, एक से छोटे जब अदाद हों तो क्या करना होता है, माइनस लगानी होती है, ब्रैकेट लगा के इशारे के दाएं जानिब वाली अदाद की तादाद यानी गैर सिफर तक तादाद और करेंगे +1। जब एक से छोटे अदाद दिए हों, एक से छोटे हैं तो क्या करेंगे, इशारे के दाएं जानिब इशारे के दाएं जानिब गैर सिफर तक अदाद गिनेंगे। गैर सिफर क्या है 5 गैर सिफर है। तो इससे पहले कितने डिजिट हैं, एक माइनस लगाई, तादाद लिखी 1 और +1 फार्मूले वाला +1। तो कितना हुआ माइनस, ऐसे ही 1 और 1 2 और माइनस वैसे ही 7 आ जाएगा। तो -2 खासा मालूम हो गया। तो -2 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है 2, 3, 4 इशारे 7। क्या मालूम करना है, खासा मालूम करना है। देख सकते हैं कि ये एक से बड़े अदाद हैं तो क्या करेंगे, जब एक से बड़े अदाद हों तो इशारे के बाएं जानिब अदाद की तादाद गिनी जाती है और -1 किया जाता है। पहले हम कवानीन पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, इशारे के बाएं जानिब अदाद गिनेंगे 1, 2, 3 अदाद हैं और -1 करना है। खासा मालूम कर रहे हैं, 3 - 1 किया तो कितना आया 2। तो ये आ गया खासा पार्ट नंबर 4 का। जी पार्ट नंबर 5 है 0.0000049। क्या करना है हमने, खासा मालूम करना है। तो देख सकते हैं ये भी एक से छोटे अदाद हैं। तो एक से छोटे जब अदाद होते हैं तो पहले माइनस लगाई जाती है, फिर गैर सिफर तक तादाद अदाद की तादाद और +1 किया जाता है। तो माइनस लगाया और इशारे के दाएं जानिब गैर सिफर कौन क्या है 4 है। 4 से पहले जितने अदाद हैं उनकी तादाद लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और करेंगे +1 माइनस, ऐसे ही 4 और 1 5 और -7 लगाए तो क्या हो गया -5। तो ये पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया -5। ये पार्ट नंबर 6 है 1450000। क्या मालूम करना है, खासा मालूम करना है। तो क्या करेंगे, देख सकते हैं कि ये एक से बड़े अदाद हैं तो क्या होगा, एंड पे इशारे लगाएंगे, इशारे के बाएं जानिब अदाद गिन के -1 करेंगे। तो अदाद गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अदाद हैं। करना क्या है -1 क्यों करना है, क्योंकि हम कवानीन पढ़ चुके हैं कि जब एक से बड़े अदाद आ जाएँ तो इशारे के बाएं जानिब अदाद गिन के -1 किया जाता है। तो -1 करेंगे क्या आएगा 5। तो पार्ट नंबर 6 का आंसर आया 5। ये खासा इसका मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल में दिए गए अदाद का लॉगरिथम मालूम करें। लॉगरिथम मालूम करना है। तो लॉगरिथम मालूम करने के लिए हम क्या हमें चाहेगा, लॉग मालूम करना है। तो उसके लिए क्या होगा,
खासा प्लस मंटीसा, यानी ये दो चीज़ें हमें मालूम करके इनको प्लस करना होगा। प्लस करेंगे तो लॉग हमें मालूम होगा। तो आए सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी 43। क्या करना है, पहले खासा मालूम करना है। खासे का तो वही तरीकाकार है। क्या ये एक से बड़े हैं तो क्या होगा, इशारे लगाएंगे, इशारे के बाएं जानिब अदाद गिनेंगे और -1 करेंगे। अदाद गिने 1 और 2, 2 -1 किया, कितना आया खासा आ गया 1। खासा मालूम हो गया। अब हमने करना है मंटीसा मालूम करना है। मंटीसा मालूम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लोगारिथमी जदवल पर। तो लोगारिथमी जदवल है, एग्ज़ाम में अगर किताब तो नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर आप किसी वो एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगारिथमी जदवल ले जाऊं तो इसका प्रिंट निकलवा लें या किसी बुक डिपो से इसका लोगारिथमी जदवल ले लें, तो इसको आप साथ ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। तो आए हम इसे सॉल्व करते हैं। 43 है तो 43 क्या होगा, 43 की रो होगी और जहाँ कुछ ना हो वहाँ 0 होता है, यानी 43 की रो 0 का कॉलम। तो देखते हैं लोगारिथमी जदवल में क्या देखना है, 43 की रो और 0 का कॉलम। यह है लोगारिथमी जदवल, हमने देखना है, यानी 43 की रो और 0 का कॉलम। 43 है ना, मंटीसा मालूम करना है। तो 43 रो आ गई 43 और 0 का कॉलम, यानी ये कॉलम 0 का आ रहा है। तो 0 के कॉलम में देखेंगे 43 की रो, 0 का कॉलम में क्या है 63 और 35। तो ये आया। मंटीसा मालूम करना है तो क्या होगा इसके लिए, 43 की रो में और 0 का कॉलम कितना था 63 35, यह आ गया। और अब हमने लॉग मालूम करना है। लॉग की मालूम करना 43 का, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, खासा प्लस मंटीसा। खासा प्लस मंटीसा क्या करेंगे, खासा कितना आया 1 प्लस करेंगे जो मंटीसा आया 63, 0 इशारे मंटीसा जो भी लोगारिथमी जदवल में लेंगे 0 इशारे ज़रूर लगाएंगे जब आ जाएगा 0 इशारे 63 35। तो इसको करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 1 इशारिया 63 35। अगर आपने मालूम करना हो कि मेरा आंसर ठीक आया गलत आया तो आपने करना है लॉग 43 ले लेना है, तो आंसर यही आएगा। अगर आपने मालूम करना हो कि मेरा आंसर ठीक आया या गलत आया तो लॉग 43 लेंगे तो आंसर यही आएगा। तो लिहाजा ये लॉग मालूम हो गया। पार्ट नंबर 1 का लॉग 43 मालूम हो गया। पार्ट नंबर 2 है 5 7 9। क्या करना है, लॉग लेना है इसका, लॉग 5 7 9 इसका लॉग लेना है। लॉग के लिए क्या है, खासा प्लस मंटीसा। तो पहले खासा मालूम करेंगे। खासे के लिए क्या है, एंड पे इशारे लगाते हैं। अगर एक से बड़े अदाद हों तो एंड पे इशारे लगा के बाएं जानिब उसकी तादाद गिनते हैं। तादाद कितनी है 1 2 3 और -1 करते हैं। तो खासा कितना आया 2 आ गया इसका खासा। अब हमने करना है मालूम मंटीसा। मंटीसा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगारिथमी जदवल में जाएंगे। 57 की रो होगी और 9 यानी 57 की रो होगी और 9 का कॉलम होगा। 57 की रो होगी और 9 का कॉलम होगा। तो आए हम लोगारिथमी जदवल को देखते हैं, यानी 57 की रो 57 की रो और 9 का कॉलम। 9 का कॉलम देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 9 कहाँ खड़ा है, इधर खड़ा है। तो 9 में क्या लिखा हुआ है 76 27। 57 की रो और 9 का कॉलम में कितना है 76 27। तो ये कितना मंटीसा कितना है 0 इशारिया 76 27 इधर लिख लिया। अब क्या करना है, हम लॉग मालूम कर रहे हैं 5 7 9 का। तो क्या करेंगे, खासा प्लस मंटीसा करेंगे, खासा प्लस मंटीसा। तो करते हैं प्लस, खासा कितना था 2 प्लस मंटीसा कितना है 0 इशारिया 76 27। इनको प्लस करें तो कितना आता है 2 इशारिया 76 27। ये लॉग मालूम हो गया, 5 7 9 का लॉग मालूम हो गया। पार्ट नंबर 3 है 1.9 8 और 2। तो क्या करेंगे, हमने लॉग लेना है इसका 1.9 8 2 का हमने लेना लॉग, ये करना है मालूम। तो इसके लिए क्या करेंगे, खासा लेंगे
खासा और मंटीसा पहले लेंगे और उनको प्लस करेंगे। खासा के क्या तरीकाकार है, अगर एक से अदाद छोटे हों तो इशारिया की दाएं जानिब जाते हैं। यहाँ पर एक दिया हो तो क्या करेंगे, इशारे के बाएं जानिब यानी इशारे के बाएं जानिब अदाद गिनेंगे और -1 करेंगे। बाएं जानिब कितने अदाद हैं, एक अदाद है, माइनस करेंगे 1 तो कितना खासा आया 0। अब हमने मालूम करना है मंटीसा। मंटीसे के लिए हम जाएंगे लोगारिथमी जदवल में, यानी 19 की रो 8 का कॉलम। लोगारिथमी जदवल 19 की रो कौन सी हो, 19 की, ये देख लें 19 की रो 8 का कॉलम। 19 की रो आ गई और 8 का कॉलम। 0 1 2 3 4 8 तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 में कितना दिया है, 29 67। 29 67 लिखा और आगे उन्होंने दिया है चौथा आदाद दिया हुआ, क्या चौथा है 2। तो हम क्या करेंगे, औसत फ़र्क देखेंगे दो में। इसी 19 की रो 8 का कॉलम आ गया और अब हमने देखना है औसत फ़र्क में 2 देखना है। दो का कॉलम और रो देखनी इसकी, यानी 2 के कॉलम में देखेंगे क्या कीमत दी हुई है। कितनी कीमत दी हुई है, 4। देख सकते हैं 19 की रो और 2 का फ़र्क ये आ गया 4। तो क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो क्या करेंगे, फ़र्क 4 आया इनको, यानी मंटीसा प्लस फ़र्क जो है इसको इकट्ठा करेंगे या मंटीसा आएगा। तो 0.2967 + 4 किया तो ये आया 4.2967। तो अब करेंगे यानी ये आ गया मंटीसा 4.2967। तो इसको करेंगे लॉग मालूम करना है, लॉग कितना 1.98 और 2 का। तो क्या करते हैं, खासा प्लस मंटीसा करते हैं, खासा प्लस मंटीसा। तो खासा क्या आया था 0 प्लस मंटीसा कितना आया 4.296 और 7। तो क्या लिखेंगे, अब 0 जमा करें तो 0 की कोई वक़्त नहीं है तो वही रकम वैसे आ जाएगी 4.2967। ये क्या हुआ, लॉग 1.9882 का लॉग मालूम हो गया। पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसका आंसर है 4.2967। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 0.0876। इसका हमने लेना है लॉग लेंगे 0.087 और 6 का। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि पहले लेंगे खासा मंटीसा लेंगे और फिर दोनों को प्लस करेंगे तो लॉग मालूम हो जाएगा। क्या लेंगे, पहले खासा। तो देख सकते हैं ये इशारिया 0.0 है, 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा हो तो क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं और ब्रैकेट लगा के तादाद गिनते हैं इशारे के दाईं जानिब। इशारे के दाईं जानिब गैर सिफर तक कितनी तादाद है, गैर सिफर क्या है 8 और कितने डिजिट आ रहे हैं गैर सिफर के दरमियान, 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे और करेंगे +1। तो कितना आया 2 आ गया और -7 आ जाएगी वैसे 2 के। तो खासा क्या मालूम हो गया, -2। अब हमने मालूम करना है मंटीसा मालूम करना है। तो क्या करेंगे, लोगारिथमी जदवल में जाएंगे, 87 की रो और 6 का कॉलम देखेंगे, यानी 3 डिजिट लेते हैं ना। 87 की रो और 6 का कॉलम देखेंगे लोगारिथमी जदवल में। लोगारिथमी जदवल आ गया, इसमें हमने देखना है 87 की रो और 6 का कॉलम हो। तो आए देखते हैं, ये देखें ये 87 की रो और कितने का कॉलम, 6 का कॉलम। 0 1 2 3 4 5 और 6 में क्या कीमत दी हुई है 94.25 की कीमत दी हुई है 6 की, यानी 87 की रो 6 का कॉलम। कितनी कीमत आई 0.9425। मंटीसा आ गया। क्या करेंगे, लॉग हम मालूम कर रहे हैं। लॉग का क्या फार्मूला है कि खासा प्लस मंटीसा, खासा प्लस मंटीसा।
तो लिखेंगे खासा क्या है, -2 प्लस 0.9425। अब इसको करेंगे कैलकुलेटर पर, क्योंकि ऐसे हम करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो खासा प्लस मंटीसा इसको करेंगे प्लस -2 प्लस कैलकुलेटर पे करेंगे, वैसे गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे -2 प्लस 0.9425। तो इसका आंसर आ जाएगा -1.0575। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लेना है माइनस, जब माइनस का आ जाए तो उसको कैलकुलेटर पे लेगा ताकि दुरुस्त आए। अगर आपने मालूम करना हो कि ये मेरा आंसर ठीक है या गलत है तो क्या करेंगे, लॉग कैलकुलेटर पे लॉग लिखेंगे, लॉग 0.0875। आज लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर पे और लिखेंगे 0.0876। तो इसका आंसर यही आएगा जो हमने निकाला है। तो यहाँ चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 0.047। तो इसका हमने लॉग मालूम करना है। तो लॉग के लिए क्या फार्मूला है, पहले खासा और मंटीसा मालूम हो तो लॉग मालूम होता है। तो पहले करेंगे खासा मालूम। खासा क्या होता है, तो क्या करेंगे, खासा मालूम करेंगे। देख सकते हैं कि ये 0.0 है यानी 1 से छोटा है। तो क्या होता है, 1 से छोटे के लिए माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट लगा के गैर सिफर तक तादाद गिनते हैं, यानी इशारे के दाएं जानिब। इशारे के दाएं जानिब कितने गैर सिफर के दरमियान कितनी है, अदाद कितने हैं गैर सिफर के दरमियान, 1 है, यानी 0 1 ही है, 1 अदद है, 1 प्लस करेंगे 1। तो कितना आया, 1 और 1 2 और माइनस वैसे ही 7। तो खासा क्या आ गया, -2। तो अब हमने मालूम करना है मंटीसा। मंटीसा मालूम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लोगारिथमिक जदवल में, यानी 47 की रो होगी और जहाँ कुछ ना हो वहाँ 0 होता है, 47 की रो और 0 का कॉलम। तो आइए देखते हैं लोगारिथमिक जदवल में। लोगारिथमिक जदवल इसमें देखना है हमने 47 की रो 0 का कॉलम। ये देखें, तो ये देखें 47 की रो और 0 का कॉलम। 0 का कॉलम देख लेंगे, 47 की रो आ गई और 0 का कॉलम क्या आया, 67 21। तो ये आ गया 0.67 21। तो लॉग मालूम कर रहे हैं, क्या करेंगे, खासा और मंटीसा को कर देंगे प्लस। क्या फार्मूला इसका, खासा प्लस मंटीसा। तो करते हैं इसको प्लस। खासा क्या आया था, -2, मंटीसा क्या आया 0.6721। तो इसको प्लस किया, कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे इसको ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेटर पर अगर करें इसको प्लस तो आंसर आता है इसका -1.327 और 9। तो ये इसका आंसर मालूम हो गया, लोगारिथम मालूम हो गया। तो यहाँ चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है 0.000354। लॉग मालूम करना है इसका, 0.0000354 का हमने लॉग मालूम करना। लॉग के लिए क्या करेंगे, पहले खासा मालूम करेंगे। तो देख सकते हैं ये 1 से छोटा है, तो क्या करेंगे, गैर सिफर तक माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के गैर सिफर तक इसकी तादाद गिनेंगे, अदाद की 1 2 3 और प्लस करेंगे 1। कितना आया, 4 और माइनस वैसे ही 7, -4 खासा आ गया। अब हमने मालूम करना मंटीसा। मंटीसे के लिए हमें जाना पड़ेगा लोगारिथमिक जदवल में, यानी 35 की रो होगी और 4 का कॉलम होगा। मंटीसा मालूम करने के लिए लोगारिथमिक जदवल में हम 35 की रो को देखेंगे और 4 का कॉलम। तो आए देखते हैं लोगारिथमिक जदवल। 35 की रो, ये 35 की रो आ गई और कॉलम देखना है हमने 4 का कॉलम, 0 1 2 3 और 4। ये देख लें 4 में कीमत कितनी है, 54 और 90, यानी 54 और 90 कीमत दी हुई है 5490। ये इसकी कीमत दी हुई, 0.7 लगाएंगे। ये आ गया मंटीसा। तो अब हमने लॉग मालूम करने, क्या करेंगे, लॉग 0.0000354
ये मालूम करने के लिए क्या फार्मूला, खासा प्लस मैंटीसा। इनको प्लस करेंगे, खासा क्या आया था -4, प्लस करना है हमने मैंटीसा। मैंटीसा क्या आया था 0.5490। इसको प्लस करें, कैलकुलेटर पर हमने प्लस करना है, तो इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा इसका -3.4510। तो ये लॉग मालूम हो गया 3, 5, 4 का। अगर आपने मालूम करना हो कि मेरा आंसर दुरुस्त है या गलत है तो क्या करेंगे, कैलकुलेट पर लॉग 0.00 ये लॉग लेंगे इसका, तो यही आंसर आएगा जो हमने मालूम किया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट करें कि मेरा मेथड कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।